डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। ये चीज वो लोग अच्छे से फील कर पाएंगे जिनके साथ कुछ इशू है, जिनके साथ नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे हैं। एक डेज का गैप दे सकते हैं, कोई गैप भी ना हो, रोस्टर उनके अकॉर्डिंग बनता है, मतलब स्टाफ के अकॉर्डिंग, स्टाफ को देख के। तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। मंथ हो गए तो धीरे धीरे वो चीज ऑटोमेटिकली कम हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज आपको लाइफ लॉन्ग परेशान करने वाली। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद एज ए नर्सिंग ऑफिसर अगर आप अपनी लाइफ को देख रहे हो तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, एटलीस्ट अवेयरनेस तो होनी चाहिए। सो प्लीज कोई भी इंसान ये बकवास नहीं करेगा कमेंट बॉक्स में आके कि आप इस तरह की नेगेटिविटी मत फैलाइए या इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी तो आप खुद क्यों कर रहे हो इस जॉब को। तो ये सारी प्लीज ये सब मत करना, जो है सो है, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो जिसको नहीं सुनना है स्किप कर दो वीडियो को, बस यही ऑप्शन है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जरूरी नहीं है कि जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो सबके साथ होते हों, वो किसी किसी पर्सन के साथ स्पेसिफिकली हो सकते हैं। तो जिसके साथ वो चीजें हैं रियल में, वो जो प्रॉब्लम है, तो उसको ये चीज पता होनी चाहिए पहले से। सो पॉइंट नंबर 1 इज एम्पैथी और सिंपैथी से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इस तरह की पर्सनैलिटी वाले पर्सन हो जिसको दूसरे का पेन देख के खुद पेन होने लगता है, दूसरे का दर्द नहीं देखा जाता और मतलब बहुत ज्यादा अपने ऊपर ले लेते हो चीजों को, आपको इस जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे स्टार्टिंग में हमारे साथ ऐसा था, मतलब मेरे साथ स्पेसिफिकली ऐसा था कि अगर मैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी लगा रही हूँ ना पेशेंट को, तो यार वो कैसे वो इंजेक्शन स्किन में जा रहा होगा, कैसे उसे दर्द हो रहा होगा, वो सब मुझे फील होता था स्टार्टिंग में। बट अभी 7-8 मंथ हो गए तो धीरे धीरे वो चीज ऑटोमेटिकली कम हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज आपको लाइफ लॉन्ग परेशान करने वाली है, वो चीज आदत के साथ साथ आपको ढल जाते हो आप उस चीज में। बट हाँ, ये था कि स्टार्टिंग में क्योंकि हमने भी सच बहुत ज्यादा पेशेंट्स नहीं देखे थे हमारे हॉस्पिटल में, जो हमारा जो मेन काम वाला टाइम था, इंटर्नशिप वाला टाइम, उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। तो हमने सीधे किताब कॉपी से निकल के आईसीयू वाली दुनिया देखी एकदम अचानक से। तो मेरे साथ तो ऐसा ही था कि मैं पेशेंट्स का बहुत ज्यादा फील कर लेती हूँ, अपने ऊपर लेती हूँ, पेशेंट की बीमारी को, पेशेंट के पेन को, सब चीजों को। तो ये अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, ये आपको प्रॉब्लम कर सकती है। मतलब वो बात अलग है कि वो किस लेवल पे है ये प्रॉब्लम आपके साथ, है ना। जैसे धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो सकती है, जैसे मेरी कम हो गई, और किसी की होती है कि कम ही नहीं होती, तो फिर प्रॉब्लम है ये चीज, है ना। तो ये एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आईसीयू में डेथ होती रहती है, काफी ऑफनली डेथ होती रहती है, और फिर रिलेटिव्स का रोना, ये सब देखा नहीं जाता, है ना। तो हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि हमें क्या काम करना है, क्या कर रहे हैं हम। तो अगर मैं किसी ऐसे इंसान को ये बातें बताती हूँ जिसको ऑलरेडी 6-7 साल हो चुके हैं काम करते, तो वो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि ये क्या बोल रही है। बट जो न्यू ज्वाइनीज हैं, आई थिंक वो इन सब चीजों से रिलेट कर पाएंगे कि थोड़ा सा ना अफेक्ट हो जाता है। वो चीजें दिन में, रात में, सपनों में आती रहती हैं। और इनफैक्ट जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, पर्सनल लेवल पे, मतलब मेरे फ्रेंड्स या फिर जो मेरे रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, वो सब मुझे 10 बार बोल चुके हैं कि पूजा तुम तो नर्सिंग के लिए बनी ही नहीं हो। क्योंकि रियलिटी है, मतलब कॉलेज टाइम से ये है कि मतलब मैं किसी भी पेशेंट को ऐसे देख लेती थी तो थोड़ा सा मतलब मैं अपनी फीलिंग्स बयां नहीं कर पा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं किसी छोटे बच्चे को देख लिया क्यूट से को, और बहुत ज्यादा पेन में है वो, और उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो इम्प्रूव नहीं हो रही है टाइम के साथ साथ भी, और कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन होती है आईसीयू में कि पेशेंट जो है वो जिंदगी मौत के बीच में लड़ रहा होता है। प्लस ऐसी कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि आप बेस्ट ट्रीटमेंट दे लो, बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हो, उसके बाद भी आप उस चीज को इम्प्रूव नहीं कर सकते, उस लेवल से इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो ऐसे में ना फिर वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में रह जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि घर पे आने के बाद भी 2-4 दिन तक भी मतलब वो निकलता ही नहीं था अंदर से, और ऐसा लगता था कि यार वो उसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता है। ऐसी कोई भी बीमारी, मतलब क्या है लाइफ, क्या है, ऐसे लाइफ ही मजाक लगने लगती थी। सो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड जो सबसे मेजर चीज मुझे लगी वो ये है कि नाइट ड्यूटीज, जब नाइट ड्यूटीज आती हैं तो वो कहने को तो 6 ड्यूटी होती है महीने में, मतलब 3-3 के स्लॉट में लगती है नॉर्मली, कि 3 ड्यूटी पहले लगा देंगे फिर 3 ड्यूटी बाद में लगा देंगे। और ऐसा भी नहीं कि 15 दिन का गैप देंगे बीच में, जरूरी नहीं है। वो 6 डेज का गैप दे सकते हैं, 8 डेज का गैप दे सकते हैं, कोई गैप भी ना हो, रोस्टर उनके अकॉर्डिंग बनता है, मतलब स्टाफ के अकॉर्डिंग, स्टाफ को देख के। तो जो नाइट ड्यूटीज आती हैं उसके लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी ऐसा कोई इशू है कि आपका बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई इशू है, या आपको पहले से कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है,
फॉर एग्जाम्पल अल्सर्स हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो नाइट ड्यूटीज इस चीज का बहुत ज्यादा ट्रिगर फैक्टर बन जाता है, क्योंकि नाइट ड्यूटीज आने के बाद एक नॉर्मल इंसान का शेड्यूल बिगड़ जाता है, खाने पीने का, हर चीज का, वेट लॉस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है एक नॉर्मल इंसान को। तो अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है डाइजेशन से रिलेटेड, तो नाइट ड्यूटीज आपका पूरा कबाड़ कर देंगी। ये फैक्टर आपको दिमाग में लेके चलना है बिफोर परसिंग बीएससी नर्सिंग। थोड़ा देख के चलिएगा, क्योंकि कुछ लोगों के साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, वो एडजस्ट हो जाते हैं टाइम के साथ, बट कुछ लोगों की प्रॉब्लम सीरियस होती है, सीरियस लेवल पे होती है। तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार नाइट ड्यूटीज जो है ना, वो तो सारा कुछ बिगाड़ती है, सारा शेड्यूल बिगाड़ती है नॉर्मल इंसान का भी। बट अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कोई सीरियस इश्यू है, तो उसमें तो आपकी बॉडी और ज्यादा, मतलब आप अंदर से पूरा ऐसा बॉडी चाहती है कि आपका जो शेड्यूल है वो बिल्कुल भी ना बिगड़े। बट यहाँ पे आपको इस जॉब में नाइट ड्यूटीज भी हैं, शिफ्ट ड्यूटीज भी हैं, मॉर्निंग इवनिंग, तो उससे भी शेड्यूल बिगड़ रहा है, खाने का, पीने का, सोने का, हर चीज का शेड्यूल बिगड़ रहा है। तो शिफ्ट ड्यूटीज जो है वो प्रॉब्लम करती हैं इस तरीके से। नेक्स्ट जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि 8 ऑफ आपको पर मंथ मिलते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। बट वो 8 ऑफ ये नहीं कि आपके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ काम है, कल मुझे कुछ बैंक में काम है, गैस का कनेक्शन का काम है, या XYZ कुछ भी काम है, तो मैं चाहूंगी मुझे कल ऑफ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑफ 8 ऑफ रैंडमली कभी भी डाले जा सकते हैं, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू योर नीड। वो ऐसे ही कहीं भी होंगे 8 ऑफ महीने में, तो उन्हीं ऑफ में आपको अपने काम खत्म करने हैं, ठीक है। बस ये है जो मुझे बताना था। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, जिसके बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, मतलब मेडिकल कंडीशन तो आपको है, ठीक है, बट आपका ना हैंडीकैप वाला वो कोटा नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन उस हिसाब से फिट नहीं बैठती कि आपको कोटा मिला हो। तो कोटा आपके पास हैंडीकैप वाला कुछ है नहीं, तो आपको एक रिलैक्सेशन वाला डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, आपको एक नॉर्मल जनरल जैसे लोगों को और लोगों को मिलता है कुछ भी दे दिया जाएगा। तो एक मेडिकल कंडीशन के साथ हॉस्पिटल में काम करना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। ये चीज वो लोग अच्छे से फील कर पाएंगे जिनके साथ कुछ इश्यू है, जिनके साथ नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे आई थिंक इस चीज को, क्योंकि ऑलरेडी आप मेडिकली वीक हो, अनफिट हो, फिर आपकी इम्यूनिटी भी कम है और आप इन्फेक्शन में चारों तरफ काम कर रहे हो। प्लस जो मेन इंपॉर्टेंट बात है बताने वाली वो ये है कि हॉस्पिटल ड्यूटीज जो है वो बहुत हैक्टिक होती हैं। सीरियसली बता रही हूँ, एम्स की भी और बाकी के हॉस्पिटल का तो मुझे नहीं पता, बट कुछ डिपार्टमेंट, 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा हैक्टिक ड्यूटीज, मेरे डिपार्टमेंट में भी, मतलब आप 24 घंटे 6 घंटे, भले आप सोच रहे हो कि आप 6 घंटे की ड्यूटी करके आ रहे हो, बट 6 घंटे आप पूरे टाइम लगे हुए हो, एकदम ऐसे लगे। तो ये हैक्टिक ड्यूटीज वगैरह जो है ना, 6 घंटे को भी बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत स्ट्रांग हो, अंदर से बहुत अच्छे फिट हो, तभी कर सकते हो लाइफ लॉन्ग। मतलब मैं एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ ये सब चीजें, कि अगर आप एक दूर का देख के चल रहे हो तो आप तभी कर सकते हो जब आप खुद अच्छे से मेडिकली फिट हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, स्लीप प्रॉब्लम से रिलेटेड, मतलब आपको बहुत ज्यादा नींद आती है रात में, तो आपको नाइट ड्यूटीज में बहुत दिक्कत आने वाली है। और मतलब ऐसा होता है कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपको अगर पता हो तो शायद मेरे फ्रेंड्स या फिर कोई भी टीचर्स वगैरह देख रहे होंगे पुराने, तो ये सब पता होगा कि मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं वो लड़की थी जो फर्स्ट बेंच पे बैठ के ही सो जाती थी क्लास में, क्योंकि मुझे, मतलब मैं एकदम ऐसी हेल्पलेस हो जाती हूँ, मतलब कि मुझे समझ नहीं आता कि सामने कौन सा टीचर खड़ा है क्या। इनफैक्ट मेरे जो क्लास के जो टीचर्स हैं जितने भी, वो भी सारे कोप अप कर चुके थे मेरे साथ, क्योंकि उनमें से कुछ थे जो इस चीज को मतलब बिल्कुल अवॉइड करते थे कि ठीक है सो रही है, सोने दो, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई उसे। तो घर पे जाके मुझे वापस से वो चैप्टर पढ़ना पड़ता था, दोबारा वापस से सब कुछ अपने अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता था, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाने पड़ते थे, मेरे सारे नोट्स भी छूट जाते। स्ट्रिक्ट मैम थी, वो कहती थी बार बार कि चलो फेस वॉश करके आओ, बाहर भेज देती थी। और एक सब तो थे जो अप्रिशिएट करते थे इस चीज को कि ठीक है मैं भी सोता था अपने जमाने में, तो अगर मैं भी सोता था और मैं आज नर्सिंग ट्यूटर हूँ तो तुम भी कुछ ना कुछ बड़ा कर ही लोगे। तो इस तरीके का था कि यार मतलब मैं और मेरी एक फ्रेंड और थी, हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस रहते थे। तो इस तरीके का मैं बताना यही चाह रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्लीप वाली प्रॉब्लम है, तो आपको नाइट ड्यूटी में, मतलब आपकी आत्मा, आपका शरीर चिल्ला चिल्ला के रो के नींद मांग रहा है, और उस वक्त आपको नींद का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने पेशेंट्स हैं, और जो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बाकी सब चीज़ों से काफ़ी अलग होती है। उसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा वो काम जो पेशेंट से रिलेटेड है, वो सब आपको आपकी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट चीज जो मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ वो ये है कि जब हम कॉलेज में थे
तो संडे आता था, सैटरडे संडे एक नॉर्मल सा शेड्यूल था कि मंडे टू फ्राइडे हम ऐसे करेंगे अपना कॉलेज, और फिर सैटरडे को हाफ डे एंड संडे को हमारा ऑफ रहता था। तो एक नॉर्मल सा पैटर्न होता है हर एक जॉब में, चाहे आप किसी भी जॉब में चले जाओ संडे को ऑफ मिलता है। तो सारे फ्रेंड्स वगैरह मिलकर आराम से ट्रिप पे जो भी जाना है जहाँ जा सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिफ्ट ड्यूटीज रहती है, तो हमारे ग्रुप भी बने हुए हैं, 3-4 ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग फ्रेंड सर्कल वाले। बट जब भी कोई प्लान बनाओ, जब भी कुछ ट्रिप का किसी भी चीज़ का प्लान बनाओ, ग्रुप में डालो तो यार आज तो मेरी नाइट है, यार आज तो मेरी इवनिंग है, यार आज तो मेरी मॉर्निंग, मतलब कभी कुछ किसी का कुछ चल रहा होता है तो मैच ही नहीं बन पाता। काफ़ी दिनों बाद प्लान्स सेट हो पाते हैं। तो ये एक छोटा सा है जो मुझे बताना था कि इस जॉब में आपको भरपूर ऑफ भी मिलेंगे, भरपूर टाइम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। बट वो जो फ्रेंड्स वाली कमी है वो थोड़ी थोड़ी आप फील कर सकते हो। थोड़ा जो फ्रेंड्स के साथ जो चिलिंग वाला टाइम वो आप थोड़ा मिस कर सकते हो, क्योंकि नहीं बन पाते यार प्लान्स। किसी का कुछ चल रहा होता है, किसी का कुछ चल रहा होता है, सबके रोस्टर अलग अलग सेट होते हैं, सब अलग अलग डिपार्टमेंट में तो है ही। वैसे भी जो अपने खुद के डिपार्टमेंट में उसी फ्रेंड को देखने में काफ़ी सारे दिन बीत जाते हैं, तब तो उसका चेहरा दिखाई देता है। एक और चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि जब नाइट ड्यूटीज़ पे हम जा रहे होते हैं, नाइट ड्यूटीज़ आते ही और बारिश वगैरह हो रही होती है बाहर, और नाइट ड्यूटीज़ आई डोंट नो पता नहीं क्या होता है अंदर से, बहुत ही अजीब सा मन हो जाता है, मतलब अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, मैं बता नहीं सकती। शायद जब आप लोगों की जॉब लगेगी आप लोग शेयर करना। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि ये ना थोड़ी अलग टाइप की जॉब है। इसमें जब कोरोना का टाइम आ गया तो हमें फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। तो हम जो है ना वॉरियर से कम नहीं है वाकई में, ये मैंने खुद फील कर लिया। क्योंकि जब होली आई, जब रक्षाबंधन आई, तब भी मेरी छुट्टी नहीं मिली थी और हम ड्यूटी कर रहे थे। तो ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, कुछ लोगों को छुट्टी मिल जाती है और कुछ लोगों को जॉब करनी पड़ती है। तो फेस्टिवल जो होली दिवाली वगैरह वगैरह हैं, जिनका घर में ही मजा आता है यार, उस टाइम पे आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर है ना कि ऐसा हो सकता है। बट ठीक है, कोई नहीं, ये एक चीज है थोड़ा सा। अब हॉस्पिटल्स को हम होली या दिवाली समझ के बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं कि मतलब कोई भी किसी के साथ हादसा हो जाता है या कोई बीमार पड़ जाता है तो बीमारी होली दिवाली देख के तो नहीं आती ना। तो इसलिए हॉस्पिटल्स तो 24 घंटे 24 टाइम रनिंग रहते ही रहते हैं। चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि आप काफी ज्यादा रिस्क की जॉब है ये, और आप जो है वो 24 घंटे एक रिस्क पे रहते हो। एक सिंगल प्रिक हो गया आपको और आपको नहीं पता वो पेशेंट HIV वाला है, हेपेटाइटिस B वाला है, क्या है, आपकी पूरी लाइफ खराब एक सिंगल प्रिक से। तो ये काफी रिस्की, काफी हाई रिस्क वाली जॉब है। और इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि यार प्राइवेट से निकल के गवर्नमेंट के लिए ट्राई करो, कोशिश करो। बिकॉज ये जो जॉब है वो आपको कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो सकता है जो आपकी जीवन भर के लिए हो सकता है जी। नेक्स्ट चीज जो मेरे को लगी शेयर करने लायक वो ये है कि जब नाइट ड्यूटीज आती हैं तो हमारे पास इवन छुट्टी भी है, हमारे पास CL है, हमारे पास हमारी EL है। और नाइट ड्यूटीज के टाइम पे हम हमारी CL EL भी नहीं ले सकते। सपोज एक नाइट ड्यूटी लगी हुई है मेरी परसों से, और परसों ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो इतना मैंने देखा है, खुद भी एक्सपीरियंस कर लिया इस चीज को। मेरी तबीयत वाकई में खराब हो गई थी, और इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं अपनी डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर सकती थी, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज भी नहीं कर सकती थी। और मैंने जब छुट्टी मांगी तो मेरा जो डिपार्टमेंट है, मेरा बेस्ट डिपार्टमेंट है, बेस्ट ANS का अवार्ड दे सकती हूँ मैं एक ANS को जो हमारे हैं मिथुन सर, और बेस्ट HOD का अवार्ड दे सकती हूँ मैं हमारे HOD को। इवन इतना कुछ बेस्ट होने के बाद भी जो मेरी नाइट ड्यूटीज थी मुझे उसमें छुट्टी नहीं मिली, और मैंने PCM की गोलियां खा खा के वो नाइट ड्यूटीज की हैं। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप जो करियर चूज करने वाले हो उसमें क्या क्या रियलिटी क्या है उसकी। मैंने इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंसेस बहुत बार सुन भी चुके थे, अपने सीनियर्स को भी देखा था कि फीवर है तो भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, किसी का हाथ में फ्रैक्चर था तो भी वो ड्यूटीज कर रहे हैं। ड्यूटीज मतलब नाइट ड्यूटीज, तो नाइट ड्यूटीज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नाइट ड्यूटीज को बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि देखो कोई और जॉब होती है तो जैसे सपोज बैंक की हो गई या टीचर की हो गई, तो टीचर एक दिन नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि बच्चे मर ही जाएंगे। बट अगर हॉस्पिटल में आप नहीं आओगे तो आपके पेशेंट को कौन देखेगा। उस स्टाफ शॉर्टेज में स्टाफ बहुत ज्यादा है तो चलो ठीक है, चीजें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में स्टाफ शॉर्टेज ही चल रहा होता है। तो अगर आप नाइट ड्यूटी में नहीं आओगे तो आपकी जगह तो नाइट ड्यूटी में कोई और आएगा, और नाइट ड्यूटी के लिए ना कोई तैयार नहीं होता इतनी जल्दी आने के लिए। तो इसीलिए नाइट ड्यूटीज में ना बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि इवन डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, ड्रिप लगी हुई है, कैनुला लगा हुआ है, बट नाइट ड्यूटी कर रहे हैं वो। और मैं बाकियों का क्या एग्जाम्पल दूं, मेरे खुद के साथ ही हो गया। मैंने जिंदगी में कभी गोली नहीं खाई थी, मतलब मैं ऐसा मतलब मेरा खुद का ही थोड़ा सा है माइंडसेट कि जितना हो सके उतना दवाइयों को अवॉइड करूं। बट मुझे इतना ज्यादा पेन था कि मैंने PCM की गोलियां खा के नाइट ड्यूटी की। और फिर उस टाइम पे मुझे थोड़ा ऐसा हो गया कि यार क्या है ये जॉब, मतलब यार मुझसे नहीं होगी जॉब, पूरी जिंदगी भर तो नहीं होगी, मैं जॉब छोड़ दूं क्या, ऐसा भी हो गया था, बहुत ज्यादा कुछ हो गया था। फिर चलो ठीक है, अब सही हो गई, मैं ठीक हो गई।
और सब सही हो गया। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सपोज आप कभी कोई दिन ऐसा होता है, हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है, ठीक है, और सबकी लाइफ में अच्छे हाई पॉइंट्स भी आते हैं और लो पॉइंट्स भी आते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो या फिजिकली थोड़े वीक हो, जो भी है, मतलब किसी भी तरीके से आप अनफिट हो मेंटली या फिजिकली वॉटएवर, लेकिन आप जो है ना इस जॉब में कोई गलती नहीं कर सकते, कोई नेग्लिजेंस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसका कंक्लूजन बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है कि पेशेंट की लाइफ पे आ जाए वो बात, है ना। तो उस वक्त फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे दिमाग में ना वो थॉट चल रही थी मेरा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप, जैसा आप दूसरी जॉब में होता है कि चलो ठीक है आज काम करने का मन नहीं है, अगले दिन कर लेंगे, चलो ठीक है आज ना बहुत सिर दर्द हो रहा है, आज ना दिमाग में भसड़ मची हुई है बहुत सारी बातों की, बहुत सारी चीजों की, तो मुझसे आज गलतियां हो जाएंगी इसलिए मैं इस काम को छोड़ देती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप अपने में दुखी हो, परेशान हो, जो भी है, या आपने गलती से एक ड्रग उठानी थी उसकी जगह दूसरा कोई सेम वैसे ही ड्रग उठा दिया, पेशेंट को लगा दिया और पेशेंट गया, ठीक है। इस जॉब में नहीं हो सकता कि आपने इंसुलिन का डोज था कुछ और कुछ और लगा दिया, क्यों? क्योंकि आप मेंटली अपसेट थे, मतलब आपकी रियलिटी में कोई गलती नहीं थी, नेग्लिजेंस हो गई आपसे। बट यहाँ पे नेग्लिजेंस का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान आपको माफ नहीं करेगा, चाहे आप भले आप खुद भी कितने परेशानी में हो, बट वो माफी के लायक नहीं होगी वो गलती फिर भी। सो फाइनली मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जो भी मैंने अपनी 8 मंथ के जॉब एक्सपीरियंस से निकाल के थे। और लास्ट कंक्लूड करके यही बोलना चाहूंगी कि अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, बट ठीक है यार, सब चीजें मैनेज हो जाती हैं, टाइम के साथ हम सब चीजों में ढल जाते हैं। और कभी कभी कुछ टाइम पे ऐसे पॉइंट भी आए इस 8 महीने में ही कि मुझे लगा कि यार मैं कहाँ फंस गई, मुझसे गलती तो नहीं होगी नर्सिंग ये करके, पर फिर उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक भी हो गया। और जब फाइनली एक बार जब सैलरी आती है ना, और उससे जब हम अपने घर वालों के सपने पूरे कर होते हैं, अपने सपने पूरे कर होते हैं, जो सारे खर्चे उठा रहे होते हैं, तब वो सब चीजें फिर बहुत छोटी लगने लगती हैं, सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगने लगती हैं, तो हो जाती हैं चीजें मैनेज। और बाकी तो सब मैंने बता ही दिया है पूरी ऑनेस्टी और रियलिटी के साथ, तो बाकी सारे डिसीजन आपको लेने हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब व्हाटएवर जो भी करना है कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक लव टू यू गाइस, बाय बाय।